आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। आज निष्पक्ष न्यूज में आपको क्या क्या खास दिखाने वाले हैं, आइए बताते हैं। दिन की हर वो बड़ी खबर आप देखेंगे जिसका आपसे सीधा सरोकार है। आपको सबसे पहले दिखाएंगे राज्यसभा में पीएम मोदी का वो भाषण जिसने बीजेपी के लिए 2024 का लक्ष्य तय कर दिया और 85 मिनट तक निशाने पर आया विपक्ष। दूसरी खबर अडानी से जुड़ी हुई। अभी तक आपने अडानी के शेयर्स के गिरने की खबर देखी, आज आपको बताएंगे कि कहां गौतम अडानी के स्टोर्स पर छापा पड़ा। तीसरी खबर भी अडानी से जुड़ी हुई, आज कितना गिरा अडानी का शेयर, यह आपको दिखाएंगे। चौथी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, क्या एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की राह पर चल पड़े हैं, यह आपको दिखाएंगे। पांचवी खबर दिल्ली की राजनीति से आपको बताएंगे कि आखिर क्यों दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया पर एफआईआर हुई है। छठी खबर बिहार के आला अधिकारियों से जुड़ी हुई है, आखिर क्यों अधिकारियों की जुबान बिगड़ती चली जा रही है, क्या है पूरा माजरा, वो दिखाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बात, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब पीएम ने दिया और जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला किया। विपक्षी सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस पर धारा 356 के दुरुपयोग का आरोप लगाया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू से इंदिरा गांधी तक के शासनकाल पर कटाक्ष किया, लेकिन राहुल गांधी के उन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जो उन्होंने अडानी के बारे में पूछे थे। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। नेहरू सरनेम रखने से क्या शर्मिंदगी है। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। गैरों की गलतियों पे गरजने लगे हुजूर, बस अपने गिरेबा में ही झांका नहीं गया। बुधवार को जो लोकसभा में हुआ, गुरुवार को ठीक वैसा ही मंजर राज्यसभा में भी दिखा। फर्क सिर्फ इतना था कि विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन में नारेबाजी करते रहे, अपने होने का एहसास दिलाते रहे। पीएम मोदी कांग्रेस की पिछली सरकारों की खामियां गिनाते रहे, कांग्रेस की कमीज के धब्बे दिखाते रहे। वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया। बोल किस दोस्त को समझूं अपना, जब सभी दोस्त हैं दुश्मन की तरह। पिछले कुछ सालों में बीजेपी की कई सहयोगी पार्टियां एनडीए से नाता तोड़ चुकी हैं। कुछ कांग्रेस के करीब आए तो कुछ ने तीसरे मोर्चे की राह ले ली, लेकिन 2024 के रन में सभी बीजेपी को उखाड़ फेंकने की मुनादी कर रहे हैं। ऐसे में पीएम ने कांग्रेस पर धारा 356 के दुरुपयोग का इल्जाम लगाते हुए दलों की दुखती रग भी छू दी, जो अतीत में इसका शिकार हुए थे। तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारें, उन सरकारों को भी इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्खास्त कर दिया। एमजीआर की आत्मा देखती होगी आप कहां खड़े हो। 1980 में शरद पवार जी का आयु 35-40 साल की थी। एक नौजवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए निकला था, उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया। वो एनटीआर की सरकार को, और वो तबीयत के लिए अमेरिका गए थे, अपने हेल्थ के लिए गए थे। आपने एनटीआर की सरकार को गिराने का प्रयास किया। लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन के बाद कांग्रेसियों ने जैसे ये उम्मीद भी छोड़ दी थी कि प्रधानमंत्री अडानी से जुड़े राहुल गांधी के सवालों का जवाब देंगे, तभी तो जैसे ही पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया, विपक्षी सांसदों की टोली मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाने लगी, जेपीसी जांच की मांग बुलंद करने लगी। लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट रक्षा के क्षेत्र में। भ्रष्टाचार पर चुप्पी तोड़ने की इल्तिजा भी आई, लेकिन पीएम बोलते ही रहे, गांधी परिवार की गांठें खोलते रहे। 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है।
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। नारेबाजी से आहत प्रधानमंत्री ने विपक्षी सांसदों की टोली पर तंज कसा। कीचड़ और गुलाल के जरिए शायरी का हुनर भी सरेआम कर दिया। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को निराश करने वाली रही। टीचर उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर तीखा हमला किया था। प्रधानमंत्री के संबोधन में इसके असर की झलक भी दिखी। गाहे बगाहे खड़गे पीएम मोदी की जुबान पर आते गए। कर्नाटक के जिक्र के जरिए पीएम खड़गे को निशाना बनाते रहे। आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बना रहे कि बुनियाद तो हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। पीएम मोदी ये मानकर चल रहे थे कि विपक्षी सांसद अपना विरोध दर्ज कर खामोश हो जाएंगे, शांति के साथ उनका संबोधन सुनेंगे। लेकिन जब आखिरी तक सीन नहीं बदला तो पीएम का गुस्सा बाहर आ गया। सीना ठोक कर बोले, वो अकेले ही मेले पर भारी है। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे फट से आवाज की जवाब देता है। हालांकि पीएम का संबोधन खत्म होते ही कांग्रेसी सांसदों की टोली राज्यसभा से वॉकआउट कर गई। लेकिन जो बात वो अंदर नहीं रख पाए, वो सब बाहर निकलते ही कहते चले गए। सब ने एक सुर में कहा कि पीएम मोदी ने असली सवाल पर चुप्पी साध ली। अदानी से जुड़े आरोपों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। कल तो पैरों के नीचे जमीन नहीं, आज निशाने पे कैसे आ गई। एहसास तो हुआ, खतरा यही से है। तो मैं कुल मिला के सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी के भाषण उनके पद के गणगणत कर सारे विरोधी दल के नेताओं ये अडानी का प्रश्न उठाया, उस पर जवाब देने से अगर प्रधानमंत्री कतराएं, अडानी का आज शब्द इस्तेमाल करने में डर जाएं, कांप जाएं, तो ऐसा क्या डर है अडानी का? माना दोस्ती है, मित्रता है, तो किस हद तक जाएंगे? कहा कि मोदी अडानी भाई भाई और देश बेच के खाई मलाई। अभी भी प्रधानमंत्री ने अडानी के मुद्दे पे जवाब नहीं दिया है। ये लाखों करोड़ का घोटाला है और जब तक जेपीसी नहीं बनती, इसकी जांच का आश्वासन सरकार की ओर से नहीं दिया जाता, हमारा विरोध जारी रहेगा। इतिहास में लेकर जा रहे हैं, हम बच्चों के फ्यूचर की बात करना चाह रहे हैं। आज हमारे बच्चे बैंक में अपना पैसा डालने से डरेंगे कि सारा का सारा पैसा एक ही ग्रुप को जा रहा है। बच्चे पूछेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं विदेश तो साथ में अडानी जी को क्यों लेकर जाते हैं, और अडानी जी जहाँ जहाँ जाते हैं खूब सारा बिजनेस बटोर कर आते हैं। तो ये क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अव्वल तो ये राज्यसभा में भाषण नहीं लग रहा था, मैं किसी चुनावी सभा में हूँ और प्रधानमंत्री जी पूछे गए सवालों के जवाब देने के बजाय अपनी मर्जी से मैं मेरा मुझको, जो उनका पेट डायलॉग है, पेट इंक्लिनेशन है, आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा थी। इसलिए मैं कहूँ कि ये भाषण सत्य से पड़े, भावविहीन, रंगहीन भाषण। नहीं, उन्होंने बात रखी कहाँ? बात तो तब रख पाते कि जब ऑपोजिशन की जो बातें उनके सामने रखी थी उसका जवाब देते। उन्होंने ऑपोजिशन की किसी बात का, और जो आज पब्लिक जो बातों की आंसर्स मांगी उसका तो जवाब ही नहीं दिया। वो तो पुरानी बातें करते रहे, इमरजेंसी की बात करते रहे, वो
356 की बात करते रहे, उन नेहरू जी के जमाने की बात करते रहे। अभी नेहरू जी को गए भी 50 साल हो गए, आज की बात करो। विपक्षी दलों पर पीएम मोदी के आरोप चाहे जितने भी दमदार हो, लेकिन मौजूदा सवालों पर पीएम मोदी के रुख का इशारा यही है कि अदानी मामले को लेकर संसद का शोर आगे भी जारी रहेगा। विपक्षी दल इस मुद्दे को आसानी से फिसलने नहीं देंगे। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है।